वो कॉन्सेप्ट यही रहा है कि आश्रम ऐसी हम्म, जगह रहेगी कि जहाँ पर जो कोई मैट्रिक्स ना काम नहीं करेगा ना, गुणा भाग वाला हम्म, मैट्रिक्स जो है, अंकों का मैट्रिक्स, अंकगणितीय मैट्रिक्स जो है काम नहीं करेगा। तो हम्म, वो जो है हम्म, उसको मैट्रिक्स से बाहर रखा गया, तभी तो मैट्रिक्स के वो उससे बाहर निकल के अनुभव आएगा। अब यदि वहां रहते हुए हम्म, आप फियरलेस हैं, किसी जगह में रहते हुए आप हम्म, फियरलेस हैं कि भाई धन की चिंता हम्म, नहीं है, आवास की चिंता नहीं हम्म, है, भोजन की चिंता नहीं है ना, और सब सामूहिक हम्म, रूप से जैसा है हम्म, उसको अपना अपने हम्म, सर्वाइवल के लिए जो भी व्यवस्था है वो अपनी कर रहे हैं। और उस समय समाज का दायित्व हम्म, था कि आश्रमों को दिया जाए इस प्रकार से कि वहां रहने वाले जो साधक हैं उनको गुणा भाग करने की हम्म, जरूरत न पड़े कि भोजन की जरूरत है, कि आवास की जरूरत है, कि इसकी जरूरत है। तो फिर जो है जब वो फियरलेस अवस्था में रहेगा, उसको किसी भविष्य की चिंता नहीं करनी है, कोई भविष्य का मैट्रिक्स क्रिएट नहीं करना है, तब जो है उसके भीतर हम्म, ध्यान घटेगा। तब जी, यदि वो साधक है, सच में साधक है और वो साधना कर रहा है, तो हम्म, उसका ध्यान सहजता से हम्म, घटेगा, क्योंकि उसको फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है वह, कि भविष्य की कोई चिंता, कोई भय एकदम, नहीं है। कोई भय, जब भय रहित वातावरण में उसको रखा जाएगा, तो भय अभयावस्था जो है हम्म, ध्यान साधना की प्राथमिक चीज है। यदि अभय घटेगा तभी ध्यान गहरा जाएगा। यदि भय बना हुआ है तो हम्म, ध्यान गहरा नहीं जाएगा। कितनी भी अच्छी जी, समझ हो, कुछ बिल्कुल हो, सही, बिल्कुल ध्यान सही, गहरा नहीं जा सकता। भय भय जो है, भय ही बिल्कुल बड़ा बैरियर बिल्कुल, है। और उस भय के कारण जो है भविष्य पैदा होता है, भविष्य के कारण भय पैदा होता है, इंटरडिपेंडेंट है। जी, तो ये जो समय जी, नाम की चीज है, समय नाम की चीज जो है, वो भय उसमें एक बड़ा फैक्टर है जो समय समय जी, को पैदा करता है। जी, तो ध्यान की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए, वो समझेंगे। हम्म। आश्रम में जो मैंने पैसों की हालत देखी, हम्म। एवरीबडी इज सो ग्रेडी, वो मेरे को बड़ी तकलीफ दे गई। हम्म। कुछ ऐसे लोगों को देखा जो यूट्यूब पर कहते हैं ये आयुर्वेदिक दवा हम बनाते हैं, वो बनाते हैं सबको, और उनकी दवाइयाँ इतनी महंगी हैं हम्म। कि एक आम आदमी को खरीद ही नहीं सकता। हम्म। तो मुझे एक तो एनआरआई का टैग लगने से ना लोग सोचते हैं कि मेरे पास पेड़ों पर पैसे फलते हैं। हम्म। हम्म। तो उस तरह की चीजें जब उन्होंने की, एक रफ चीज, मुझे लगा कि वो चीट कर रहे हैं जैसे पैसे अब लेने के देखिए, लिए। हाँ, अभी लेटेस्ट वीडियो आपने एक दो सुने होंगे, तो उन्होंने आश्रमों की व्यवस्थाओं के बारे में काफी कुछ कहा है। तो जी, ये जो जी, जी, मनी जी, माइंडेड समाज जो है, जहाँ पर धन ही महत्वपूर्ण है, तो धन कमाने के जी, बहुत सारे रास्तों में एक रास्ता हो गया है, एक बहुत शानदार कमोडिटी है जो कि बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है, एक बिजनेस है, उसका नाम है धर्म और आश्रम। ये जो है बहुत जी, ज्यादा फायदा देने वाला धंधा है, बिजनेस है। तो इस बिजनेस में जी, जो है, इस बिजनेस की संभावनाओं को समझ करके लोग इसमें बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। तो उसके क्या ढंग हम्म, ढर्रे होते हैं वो सीख रहे हैं, कि कैसी उसमें आपको वेशभूषा रखनी है, कैसा क्या करना है, और किस प्रकार की बातें हम्म, करनी है, क्या रट्टा मारना है, क्या करना है। तो ये बहुत कुछ चल रहा है, और उनके जीवन में धर्म की का कुछ भी नहीं है, धर्म की एबीसीडी भी नहीं है। बकवास बहुत अच्छी है उनके पास में, बकवास कर लेते हैं, लेकिन धर्म उनके जीवन में घटा नहीं है। न धर्म की समझ है, और ना ही जीवन मृत्यु के एस्पेक्ट्स जो है वो प्रॉपरली क्लियर हैं। वो जो है समय काल देश काल के भीतर भीतर फंसे हुए एक साधारण जन ही हैं। एक जो सामान्य चालाक आदमी होता है कि किस प्रकार से धन कमाऊं, किस प्रकार से कैसे क्या हासिल कर लूं, किस प्रकार से जी, इस माध्यम से जो है मैं अपनी अभिप्साएं पूरी कर लूं। तो जी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि समाज अब उस स्तर पे आ गया है कि जहाँ पर सब कुछ बिकता है ना, सब कुछ जी, बिकता है और सब कुछ जी, खरीदा जा सकता है, उस स्टेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ जी, पर जो है ये हालांकि मोह भंग करने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपने जो कुछ वो किया, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके मन में था कि भारत जाना है, वहाँ की मोनेस्ट्रीज में रह के देखना है, बहुत आनंद होगा, यह होगा। तो वो सारी परिकल्पनाएं आपकी टूट गई, और वहाँ का सच आपको पता चला। तो वो जो सच आपको पता चला, अभी आपको तुरंत में धक्का जरूर लगा है, लेकिन कुछ दिनों में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी कि जो ये वहम था, सारा वहम टूट गया, है ना, सारी कल्पनाएं टूट गई और ये अच्छा हुआ और सच पता चला।
तो सच ये है कि जी। ये लोग कुछ नहीं दे सकते, जो आश्रमों में बैठे लोग हैं, ये आपको कुछ भी नहीं दे सकते, धर्म और ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं दे सकते हैं। धर्म और ध्यान आपको जी। खुद ही अपना जो है अपने तय तय करना पड़ेगा, अपनी साधना से हासिल करना पड़ेगा। उसमें जो भी क्लियरिटी है, अपनी साधना, अपनी समझ उससे ही प्राप्त करनी पड़ेगी। जी। 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 उसके लिए कहीं बहुत अच्छा, कहीं बहुत कहीं अच्छा। कहीं आने या, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको फ़ीस तो लगी है 25 दिन में जो भी खर्च करी, लेकिन ये फ़ीस जो है वो वर्थ जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो फ़ीस के बदले में आपको बहुत कुछ मिला है। आपके भ्रम टूट गए बहुत जी। सारे। तो भ्रम टूटना बहुत जी। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है नहीं-नहीं जी। बुद्धा मॉनेस्ट्रीज़ अच्छी हैं, उनमें जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी वही हाल मिलेगा, जो बुद्धिज़्म वाली नहीं, मॉनेस्ट्रीज़ मैं हैं। बर्मा गई हूँ। हाँ, स्वामी जी, हुँ, बर्मा गई हूँ। हुँ, बर्मा की कुछ मॉनेस्ट्रीज में, मतलब मैं वहाँ का भी, तो बहुत पुरानी बात है, बहुत एक्सपीरियंस वहाँ गेन किया। हुँ। और वहाँ तो लिटरली वो शायद मुझे मार ही देते, जैसे जो मॉनेस्ट्री में पैसों के लिए उनको लगा मैं यूएस से आई हूँ तो मेरे पास बहुत पैसा होगा। हुँ, हुँ। बट हमें लगा प्रकृति का कोई ऐसा हिस्सा था जिसने मुझे बचाया। हाँ, तो मतलब ये सब जगह है ऐसा। ऐसी ऐसा नहीं है कि ये जगह। हिंदू मॉनेस्ट्रीज़ में या फिर जो एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, इसमें ही धन की दौड़ है। ये जो है आपको सब जगह मिलेगी। जहाँ भगवान बुद्ध जो है संग्रह परिग्रह जैसी कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। जैनिज़्म में आप जाएँगे जी। उनकी धर्मशालाओं में, यहाँ पर तो धर्मशाला सुनते हुए जाएँगे, लेकिन उन्हें नहीं इस रूम का रेट यही है, इस रूम का रेट यही है, वहाँ भी यही बातचीत चलेगी। है ना? तो जी। सब जगह धन है। जी। जहाँ पर फ्री रहते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं, उनको ये लगता है कि ये रुकेंगे फ्री में, इनको खिलाएँगे-पिलाएँगे अच्छा, लेकिन बाद में जो डोनेशन दे के जाएँगे, वो जो एवरेज लॉजिंग है उससे 5 गुना और 10 गुना दे के जाएँगे। जो लॉजिंग बोर्डिंग के खर्चे होते हैं ना, उससे 10 गुना ये देके जाएँगे। यदि किसी होटल में रह कर के आपको 2-3 हज़ार रुपए रोज़ में सारी व्यवस्थाएँ आपकी हो जा रही हैं और 10 दिन में आपका 30,000 खर्च हो रहा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप 10 दिन रुके हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए दे के जाएँ, है ना? एग्जैक्टली, अभी एग्जैक्टली वही हुआ। मैं हाँ, एक आश्रम का नाम तो नहीं लूंगी, हुँ, बट 2 days वाज ओके। बट आफ्टर मेरा वो दून एक्सप्रेस कैंसिल हो गई, एक्सचेंज करना पड़ा। हुँ, नाउ दे स्टार्टेड बिहेविंग वेरी बैडली, और मेरे को तुरंत समझ में आया कि इनको डोनेशन चाहिए, हुँ, 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 और हुँ, मोटा डोनेशन चाहिए, क्योंकि एनआरआई का टैग लगा था उन्होंने, एनआरआई सेक्शन में मुझे रखा था। हुँ, 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 तो हुँ, ये काम मैंने किया, क्योंकि मैं बाहर रहती थी, होटल का भी देना पड़ता है। एग्जैक्टली मैंने होटल का बिल वहां चुकाया। हुँ, 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 पर स्टिल दे वर नॉट हैप्पी विथ मी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे। हुँ, 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 हुँ। जो आप बात कर रहे हैं वो तो मेरे साथ अब भी हुआ है, हाँ, अक्सर हाँ। होता है तो अकेले। बस यही मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को समझना है कि इस मैट्रिक्स से जो जो धर्म और ध्यान का चोला ओढ़कर भी मतलब जो है उसी मैट्रिक्स के अंदर फंसे हुए लोग हैं, बल्कि वो ज्यादा मैट्रिक्स में फंसे हुए लोग हैं। जो बाहर जो है कम से कम एक फेयरनेस तो है कि भाई ये ऐसा है होटल वाला कि भाई हमारे रूम के चार्जेस ये हैं वो हैं, और वो यहाँ तक कि ये भी होता है कि होटल वाला भी देखता है कि अच्छा आप बाहर से आई हैं, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चलिए आप एक्सटेंड कीजिए, हम आपको थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं, 20-30% आप डिस्काउंट कर देते हैं। वो आपको ज़्यादा यस, फेयरली यस। करेगा और उसके बाद में भी वो आपकी ज़्यादा केयर करेगा। भी बुजुर्ग हैं बेचारी, अपना उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनका ये हो गया वो हो गया, दिक्कत में है, उनको डिस्काउंट भी कर दिया। फिर वो बोले फूड में भी डिस्काउंट कर दो, बोले इसका भी चार्ज रहने दो, ये भी कर दो, और आपकी सेवा भी ज़्यादा कर देते होटल वाले। हाँ, हाँ, उनका तो और होटल का रहता है, क्लीनिंग बहुत अच्छी रहती है। क्लीनिंग बहुत अच्छी रहती है, आश्रम प्लस में वो 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 क्लीनिंग जो नहीं रहती। है मतलब बहुत सारे जैसे, अब मैं हिमालय में रहता हूँ, यहाँ पे होम स्टेज वगैरह में जाएंगे, देखेंगे कि बुजुर्ग व्यक्ति ये वो है, तो वो अपने वो घर हम्म। का भोजन वगैरह ला के करा देंगे, थोड़ी सेवा ज्यादा कर देंगे। चार्जेस में भी कुछ बाद में 2-4 दिन बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ हाँ थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए, मतलब उनमें ज्यादा फेयरनेस मिलेगी, क्योंकि वो उतने ज़्यादा उस मैट्रिक्स में फँसे हुए लोग नहीं हैं, जो कि धर्म का चोला ओढ़ करके आश्रमों में बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा मैट्रिक्स में फँसे हुए लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा धन चाहिए। अब ये एक अलग बात है कि भई आप में वो क्वालिटीज़ हैं, कुछ हैं, तो हो सकता है आपको डोनेशन आ जाए, लेकिन आप उस गुणागणित में नहीं हैं। आपका एक्सपेक्टेशन 0 है ही नहीं।
लेकिन वो जो आपके मैनेजमेंट के हम्म खर्चे हैं वो अपने आप आ जाएंगे, वो एक अलग अलग मैटर हम्म है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम्म पहले यही था आश्रमों का ना, कि वो जो है किसी से कोई वो नहीं हम्म करते थे। वहाँ हायरार्कीज बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। पैसे वाला है तो उसको ज्यादा अच्छा रूम मिलेगा, वो है तो ज्यादा अच्छा रूम मिलेगा। और ये जो फकीर है, हम्म साधक टाइप का आदमी है, कुछ नहीं है, इसको सबसे लोअर वाला दे दो, या डोर मैट्रिक्स में अपना उठा के फेंक हम्म दो इसको, हम्म है ना। और हम्म उसके बाद में बिहेव भी हम्म खराब करो, ऐसे एक्सपेक्ट भी करो कि ये भी काम कर दे, वो भी काम कर दे, इस प्रकार का। जबकि वो साधक किस्म का व्यक्ति है, उसको जो छेड़ा नहीं जाना चाहिए। साधकों के लिए कोई जगह नहीं है आश्रमों में। और है भी तो एक सर्वेंट जैसी हम्म हैसियत है। यदि साधक जाकर के वहां रहना चाहे तो उसको सर्वेंट की तरह काम करना पड़ेगा। और जो सर्वेंट वहां काम करते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो वेजेस पे काम करते हैं, वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। और वो जो वहां पे रह रहा है, उसको भोजन और रहने की सुविधा दी गई है, तो इतना ज्यादा उसको शोषण किया जाता है उसका, कि वो हद से ज्यादा। जी यदि वो अपना, जी, वो हाँ भी देखा है मैंने। हाँ हाँ हाँ, मेरी मेरी कुछ आश्रम मैट्रिक्स से बाहर तभी हो सकता है जबकि वहाँ कोई शीर्ष पर ऐसा व्यक्ति हो जो स्वयं मैट्रिक्स के बाहर हो। नहीं तो आश्रम के मैनेजमेंट का जो मैट्रिक्स है वो इतनी बुरी तरह से काम करेगा कि वो साधकों के रहने योग्य जगह नहीं रह जाती। वहाँ साधना फलित होना थोड़ा दुष्कर हो जाता है उस प्रकार की ऊर्जाओं के कारण जो मैट्रिक्स से घिरी हुई हैं। तो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जब वहाँ वह व्यक्ति जो मैट्रिक्स से बाहर हो चुका है, जिसे हम कहें कि एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व या निर्वाण या ज्ञान को उपलब्ध है, तभी संभव होता है कि वह आश्रम जो है कम से कम मैट्रिक्स के सहारे चले। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो मैट्रिक में फंसा हुआ है तो वो वैसा ही चलेगा ना।